फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी बेबी बूटीज लेके आई हूँ। तो बेबी बूटीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये 3 तार वाली वूल ली है। देखिए जिसके अंदर ये 3 तार होती हैं। 3 तार वाली वूल ली है 3 प्लाई की, और मैंने यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई ली है। 10 नंबर की सिलाई ली है, 10 नंबर की सिलाई से हम इस बूटीज को बनाएंगे। और इसके फंदे हम सिंगल धागे से डालेंगे। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे के लिए ये बेबी बूटीज बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो देखिए, जितने फंदे डालेंगे हम इतना धागा सिंगल लेंगे और इस तरह से ऐसे नोट लगा लेंगे। फंदे सिंगल धागे से ही डालेंगे, इस तरह से डालेंगे और ऐसे फंदा बनाएंगे। 2 3 4 5। इसी तरह से हम यहाँ पर 35 यानी 35 फंदे डाल लेंगे। तो देखिए, ये 35 फंदे मैंने सिंगल धागे से डाल लिए हैं और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अब देखिए, ये हमारी सीधी साइड है जहाँ से ये किनारी नज़र आएगी, और ये हमारी उल्टी साइड है। तो यहाँ से देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। फर्स्ट रो है, इस फंदे को ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, और अब धागा पीछे करेंगे और सीधी सिलाई बुनेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बनाते हुए पूरी रो को बुन लेंगे, और जो ये लास्ट का फंदा है इसको उल्टा बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को सीधा सीधा बुन लिया। अब धागा अपनी तरफ करके लास्ट के फंदे को उल्टा बुनेंगे। अब आ जाइए, ये अब हमारी यहाँ पर सीधी साइड है। अब यहाँ से देखिए हमने इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो जिस तरह से हम फर्स्ट रो में फंदे बढ़ाएंगे ऐसे ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट फंदे को हम ऐसे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा बुनेंगे। फंदा बुन लिया। अब यहाँ पर ऐसे घुमा के एक फंदा बढ़ा लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ पर हम एक मार्कर लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर 15 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 4 6 8 10 12 13 14 15 फंदे बुनेंगे, और फिर से एक मार्कर यहाँ पर लगा लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर देखिए एक फंदा फिर बढ़ा लेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लेंगे, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे, और फिर से एक मार्कर यहाँ पर लगा देंगे। फिर 15 फंदे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 फंदे हमने फिर से बुन लिए। फिर एक मार्कर यहाँ पर लगाएंगे और फिर से फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे। फिर ये 2 फंदे बुन लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमारा ध्यान दीजिएगा, एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया, 2 फंदे बुनने के बाद एक फंदा बढ़ाया, फिर 15 फंदे बुने, फिर से मार्कर लगाया, फिर एक फंदा बढ़ाया, फिर एक फंदा बुना, फिर एक फंदा बढ़ाया, एक फंदा यहाँ पे बढ़ाया।
तो देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ा, एक यहाँ 2, एक 3 और एक 4। एक सिलाई में हमारे 4 फंदे बढ़ गए। अब देखिए जो रोंग साइड से सिलाई बनेगी इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। धागा ऐसे अपनी तरफ करेंगे, फंदे को उतारेंगे धागा पीछे करके और फिर पूरी सिलाई को हम ऐसे सीधा सीधा बुनेंगे। अब इस मार्कर को वापस इसी पे ले आएंगे। सीधी तरफ से ही हमने फंदे बढ़ाने हैं। बहुत ही आसान तरीके की ये बेबी बूटीज बनाएंगे। इसको बिगनर्स भी आसानी से बुन लेंगे। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को ये आराम से आएगी। सिर्फ 20-25 ग्राम ऊन मुश्किल से लगेगी और दोनों बेबी बूटीज हमारी बन के तैयार हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा बताने का तरीका पसंद आता है और डिजाइन पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मार्कर को फिर यहीं पे लगाएंगे और आगे के फंदे भी हम सीधे बुनते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी रो को मैंने बुन लिया, धागा अपनी तरफ, लास्ट का फंदा उल्टा। अब फिर आ जाइए सीधी तरफ। तो अब फिर देखिए यहाँ पर फिर से फंदे बढ़ाएंगे। तो फर्स्ट फंदा ऐसे ही स्लिप करेंगे। अब 1 और ये बढ़ा हुआ फंदा भी बुन लेंगे, 2, फिर फंदा बढ़ाएंगे और फिर से मार्कर को लगा लेंगे। फिर ये 15 फंदे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इस मार्कर को यहाँ पर इस तरह से लगा लेंगे। फिर ये बीच के फंदे, अब यहाँ पर फिर से फंदा बढ़ाएंगे। फिर ये फंदे 3 फंदे बुनेंगे। अब फिर फंदा बढ़ाएंगे, यहाँ मार्कर को लगाएंगे और आगे के फंदे भी इसी तरह से बुनेंगे। मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना बताऊंगी ताकि आपको बुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से फंदे डाल के ही बनाना शुरू किया है। अब इस मार्कर को फिर से यहाँ पे लगाएंगे, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे, फिर से आगे के फंदे बुन लेंगे। देखिए 2 बार हमने फंदे बढ़ा दिए हैं। जैसे इन 2 सिलाइयों में बढ़ाई, अब यहाँ से सिलाई को बनाएंगे तो पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। फिर सीधी तरफ आएंगे तो फिर से ऐसे ही 4 फंदे बढ़ेंगे। 2 बार फंदे हमने बढ़ाए हैं, फर्स्ट रो में 4, अब की बार 4, 8 फंदे बढ़ गए। इसी तरह से 2 बार फंदे और बढ़ाएंगे। तो 35 फंदे डाले थे, 16 फंदे और बढ़ जाएंगे तो हमारे ये फंदे फिर 51 हो जाएंगे, यानी 51 फंदे हमारे बन जाएंगे। इस सिलाई में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, ऐसे ही सीधा सीधा इसको बुन के कंप्लीट कर लेंगे। तो ये फंदे में बढ़ा के फिर मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे बनाएंगे। तो 2 बार जिस तरह से फंदे बढ़ाए हैं इसी तरह से आप 2 बार फंदे फिर आगे बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए ये 4 बार मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं सीधी तरफ से। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हर सीधी सिलाई में 4 फंदे बढ़ते गए। तो 4 बार मैंने ये फंदे बढ़ाए हैं, तो 16 फंदे बढ़ गए। 35 मैंने डाले थे, 16 बढ़ाए तो टोटल हमारे 51 फंदे बन गए, यानी 51 फंदे बढ़ाने के बाद अब देखिए अब की बार अब फंदे नहीं बढ़ाएंगे, इन मार्करों को हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम ये सिलाई पूरी
उल्टे उल्टे बुनेंगे, यहाँ से उल्टे बुनेंगे। अब इस मार्कर को निकाल लेंगे और पूरी सिलाई को ऐसे ही बुनेंगे उल्टा उल्टा, इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे और सभी मार्कर को निकाल देंगे। तो देखिए पूरी सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए यहाँ पर सीधी तरफ, इस तरह से। अब देखिए यहाँ से पूरी सिलाई को सीधा बुनेंगे। अब ये यहाँ पर हमारी 6 सिलाइयाँ बनेंगी उल्टी सीधी। ये पीछे से उल्टी बनाई, अब यहाँ से सीधी बनाएंगे पूरी रो को। अब कोई फंदा यहाँ पर नहीं बढ़ाएंगे, उल्टी सीधी बनाते हुए टोटल यहाँ पर 6 सिलाई बुन लेंगे। इस तरह से ये हमारा प्लेन पार्ट बुन जाएगा। दूसरी सिलाई है, अब यहाँ से ये ऐसे ही बुनते हुए तीसरी, फिर चौथी, पांचवी, छठी, सीधी तरफ से सीधी और बैक साइड से उल्टे। तो इसी तरह से पूरी रो को बुनेंगे। तो ये 6 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये 6 सिलाइयाँ मैंने सिंपल बना के कंप्लीट की है। अगर आप इसमें छोटा साइज और भी छोटा साइज बुनना चाहते हैं, तो जैसे ये फंदे 35 डाले थे और मैंने 4 बार फंदे बढ़ाए हैं, तो आप यहाँ पे 3 बार बढ़ा लीजिएगा, तो 12 फंदे बढ़ जाएंगे। मैंने 16 फंदे बढ़ाए हैं, 4 सिलाइयों में 4-4 फंदे। और बड़ा बुनना चाहते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज, तो आप यहाँ पे 1 बार फंदे और बढ़ा लीजिएगा, तो 4 फंदे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसी के अकॉर्डिंग आप छोटा बड़ा साइज बना सकते हैं। तो अब देखिए ये 6 सिलाइयाँ प्लेन बुनने के बाद फिर हम एक ये ऐसी गले वाली सिलाई लेंगे और जहाँ से हमने ये प्लेन बुनना शुरू किया था, यहाँ से हम एक एक करके फिर वहीं से 51 फंदे उठाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये छठी सिलाई है। तो देखिए यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जो नीचे की तरफ फंदा है ये नीचे की तरफ यहाँ पर इस फंदे को हम उठाएंगे। इस तरह से एक एक फंदा ऐसे उठाते हुए हम लास्ट तक इसी रो के 51 फंदे उठा लेंगे, यानी 51 फंदे हम इसी तरह से उठाते जाएंगे ऐसे। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 51 फंदे उठा लिए हैं। 51 फंदे ही हमारे ऊपर वाले निडल में हैं और 51 फंदे ही मैंने यहाँ से उठाए हैं। अब एक और गले की सिलाई लेंगे। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे। इसको ऐसे पकड़ेंगे और एक फंदा इसमें से लेंगे, इस तरह से एक फंदा इसमें से लेंगे, इस तरह से। फिर एक इसमें से लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे, फिर एक यहाँ से लेंगे बैक वाली सिलाई से, एक फ्रंट वाली से, एक फिर बैक वाली सिलाई से लेंगे, फिर से फ्रंट वाली से लेंगे, फिर से बैक वाली से लेंगे, फिर से फ्रंट वाली से, फिर बैक वाली से, फिर से फ्रंट वाली से। तो इसी तरह से इन फंदों को हम एक नीडल में कर लेंगे। एक बार पीछे वाली सिलाई से, एक बार आगे वाली सिलाई से फंदा डालेंगे, फिर पीछे वाली से डालेंगे, फिर से आगे वाली से। ऐसे ही करते हुए इसको एक नीडल पे हम कर लेंगे। तो देखिए अब ये दोनों सिलाइयों के फंदे एक सिलाई पे हो गए हैं। 51 फंदे दोनों सिलाइयों पे थे, तो ये हमारे 102 फंदे हैं। अब देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पर अब हम 2 का 1 करते जाएंगे। एक फंदा लिया, एक फंदा फिर आगे से लिया, तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर से ऐसे ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 का 1 करेंगे। फिर हमारे ये 2 का 1 करते जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास फिर से ये 51 फंदे ही बचेंगे। इस तरह से ये यहाँ पे डबल किनारी वाली बूटीज हमारी बन के आएगी। शूज कहिए, बेबी बूट कहिए, बेबी जुराब कहिए, बहुत ही प्यारा सा डिजाइन ये बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक फंदा एक आगे से, ये 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे।
फिर से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर से ये 1 और 1 आगे से 2, 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से करते हुए हम ये डबल किनारी बना लेंगे। तो लास्ट तक हम इसी तरह से 2 का 1 करते हुए फंदे बनाएंगे। तो ये पूरी सिलाई को मैंने 2 का 1 करते हुए फंदे बनाए। तो अब फिर काउंट करेंगे तो हमारे पास देखिए वही 51 फंदे बनेंगे। जोड़े के हिसाब से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 दूनी 50 और 51 फंदे बन गए। अब देखिए इन फंदों को हम 3 भागों में बांटेंगे। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे 17 दूनी 34 17 3 51, तो 17 फंदे हम यहाँ पे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 फंदे बन गए। धागा पीछे करेंगे। अब 17 फंदे सेंटर के सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17 फंदे सीधे बुने। फिर से धागा आगे करेंगे और लास्ट के 17 फंदे फिर उल्टे बनाएंगे। बहुत ही आसान डिजाइन की और बहुत ही प्यारी सी ये बेबी बूट, बेबी शूज कहिए, बेबी जुराब कहिए, बहुत ही प्यारी सी बन के आएगी। बहुत ही इजी डिजाइन है और बहुत ही सुंदर डिजाइन है। तो ये 17 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। तो ये 3 भागों में फंदे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिए हैं। ये सीधी तरफ से 17 फंदे उल्टे, 17 सीधे, 17 फिर उल्टे। यहाँ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। यहाँ पूरी सिलाई हमारी उल्टे उल्टे बनेगी। तो ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आ जाइए सीधी तरफ। अब देखिए जो 17 फंदे हैं इनको ऐसे ही उल्टा बुनेंगे। सत्रह फंदे उल्टा बुनने के बाद जो सेंटर में सीधे फंदे हैं उनको हम घटाएंगे। तो देखिए ये हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 और 1 17 फंदे बुन लिए। धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ये बीच में सीधे फंदे हैं इनको दोनों तरफ से घटाएंगे। एक फंदा यहाँ से घटाएंगे, एक ही यहाँ से घटाएंगे। तो जो यहाँ से फंदा घटाएंगे इन 2 फंदों में सिलाई डाल लेंगे और बैक से ऐसे सीधा फंदा बना देंगे। फिर ये फंदे सीधे, जैसे इस सिलाई में मैंने फंदे घटाए हैं इसी तरह से आगे फंदे घटाएंगे। तो देखिए अब ये 2 फंदे सीधे बचे हैं तो इनके आगे से सिलाई डाल लेंगे ऐसे। यहाँ स्टार्टिंग में घटाए जब बैक से सिलाई डाल ली थी, यहाँ से आगे से सिलाई डालेंगे। धागा अपनी तरफ। अब ये फंदे फिर से
उल्टे उल्टे बना लेंगे। बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आएगा और बिगनर्स भी इसको आसानी से बुन लेंगे। बहुत इजी डिजाइन है। तो ये लास्ट के 17 फंदे ऐसे उल्टे ही बना लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने इस सिलाई में फंदे घटाए हैं इसी तरह से हम फंदे घटाते जाएंगे। तो ये एक सिलाई में मैंने फंदे घटाए हैं। अब बैक साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे 17 फंदे उल्टे, फिर 2 का 1 करेंगे यहाँ पे बैक से, फिर बीच के फंदे बुनेंगे, फिर यहाँ से 2 का 1 करेंगे, फिर 17 फंदे उल्टे। ऐसे ही घटाते हुए जो ये बीच के फंदे हैं इनको हम घटा लेंगे। लास्ट में ये बीच वाले जो 17 फंदे थे अब हमारे पास 15 है, फिर 13 रह जाएंगे, फिर 11, फिर 9, फिर 7, ऐसे घटते घटते लास्ट में ये 3 फंदे रह जाएंगे। तो मैं वहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसको आगे कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ तक मैंने बुन लिया है। ये 17 फंदे उल्टे बनाए, ये 17 उल्टे बनाए। जो बीच के फंदे थे 2 का 1 यहाँ से किया, 2 का 1 यहाँ से किया। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे हैं। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। ये 17 फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। तो ये 17 फंदे मैंने बुन लिए। अब धागे को पीछे करेंगे। अब देखिए ये 3 फंदे हैं, 3 का 1 करेंगे। तो तीनों फंदों में इस तरह से बैक से सिलाई डाल लेंगे और 3 का 1 बना लेंगे इस तरह से, ऐसे। अब फिर आगे के फंदे फिर से 17 फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो अब हमारे पास ये 17 ये और 17 ये, एक फंदा सेंटर में, तो टोटल 35 फंदे बच जाएंगे। और बैक साइड से इस पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए बैक साइड से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब आइए सीधी तरफ। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा बन के आ गया है। अब हम ऊपर इसका बॉर्डर बनाएंगे। एक फंदा सीधा, ऐसे एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, फिर से एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से एक फंदा सीधा। तो इसी तरह से करते हुए हम इसका बॉर्डर बना लेंगे। जो फंदा यहाँ से सीधा है वो बैक साइड से उल्टा बन जाएगा और जो यहाँ से उल्टा है वो यहाँ से सीधा बन जाएगा। दोनों तरफ से एक सीधा एक उल्टा बनाते हुए इसकी बॉर्डर की लेंथ को कंप्लीट कर लेंगे। जितनी आपको इसके बॉर्डर की लेंथ चाहिए आप उतनी बॉर्डर की लेंथ इसकी बना सकते हैं। तो इसकी बॉर्डर की लेंथ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी सिलाई वगैरह हम कैसे करेंगे, कैसे फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये 14 सिलाइयों का बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम आएंगे बैक साइड में। यहाँ से अब हम इन सभी फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। तो इस तरह से 2 फंदे लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर इस फंदे को वापस इसी पे लेंगे और आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। फिर वापस इसी पे डाल लेंगे और 2 का 1 करेंगे। ऐसे ही करते हुए इन सभी फंदों को हम बंद कर लेंगे। इस फंदे को नहीं ज़्यादा टाइट करेंगे और नहीं ज़्यादा लूज करेंगे, नॉर्मल रखेंगे। अगर ज़्यादा टाइट इसको बाइंड ऑफ कर देंगे तो फिर ऊपर से ये टाइट हो जाएगा। तो 2 का 1 बनाएंगे, फिर वापस इसी पे लेंगे और फिर से 2 का 1 बनाएंगे। ऐसे करते हुए सभी फंदे हम बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए ये सभी फंदे मैंने बाइंड ऑफ कर लिए। अब लास्ट में एक फंदा बचा है। इस धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे, सुई में डाल लेंगे और इसके अंदर से ऐसे निकाल के नोट लगाएंगे। अब इसी धागे से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, यहाँ से ऊपर से सिलाई करनी शुरू करेंगे। इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ से यहाँ तक और यहाँ लास्ट तक इसकी सिलाई हम कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट लगाएंगे। नोट लगा के इसको यहाँ पे पक्का करेंगे। अब देखिए ऐसे आगे सुई डाल लेंगे, इस तरह से ऐसे निकाल लेंगे। फिर इस सुई को यहाँ से वापस इसी जगह से निकाल लेंगे, फिर ऐसे सिल लेंगे, फिर से वापस यहीं से निकाल लेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बारीक बारीक टांके लगाते हुए इसकी यहाँ से यहाँ तक
और यहाँ लास्ट तक इसकी सिलाई कर देंगे। तो इसकी सिलाई करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई होने के बाद हमारे बूट की शेप इस तरह से आई है। बहुत ही प्यारा सा ये बेबी बूट हमारा बन के आया है। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक बन के आई है। 6 महीने से लेके 1-1.5 साल के बच्चे को आराम से आएगा। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाना बताया है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा बेबी बूट, बेबी बूटीज, बेबी शूज, जुराब कैसे लगे। थैंक यू।